हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी नाक से चींटी जैसी आवाज आती है। और इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है कि कुछ लोगों का नेजल पैसेज यानी कि जो नाक का छेद होता है वो नैरो हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। अब ऐसा क्यों हो जाता है? नाक के पैसेज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि डीएनए यानी कि जो नाक की हड्डी तिरछी हो गई है, या फिर नाक में मसे या पॉलिप्स हो गए हैं, या फिर क्रॉनिक साइनस की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को दमे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। इनमें से आज एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिसको बोलते हैं नेजल पॉलिप। ऐसा क्या हो जाता है कि नाक के अंदर पॉलिप, पिंचियां या मसे जैसे डेवलप हो जाते हैं, और इससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, और कैसे हम बिना किसी सर्जरी के नेजल पॉलिप से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, नेजल पॉलिप यानी कि एक तरह की आउटग्रोथ या ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिससे कि नाक में टीयर ड्रॉप जैसे कि आंसू की बूंदें होती है या मोती के जैसे छोटे छोटे नसे टाइप के बन जाते हैं, जिन्हें हम नेजल पॉलिप्स बोलते हैं। ये पॉलिप सांस लेने में कठिनाई प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ ब्लॉकेज यानी कि नाक को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नेजल सीक्रेशन है वो भी पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ गिरने लग जाते हैं, और आपको कई बार महसूस होता है कि खकार सी गले में आ रही है। नाक आगे की तरफ ना बहके पीछे की तरफ खकार सी गले के अंदर बनती चली जा रही है। साथ साथ ऐसे लोगों को सूंघने में दिक्कत होने यानी कि उनकी जो स्मेलिंग कैपेसिटी होती है, जो सुगंध लेने की कैपेसिटी होती है, वो भी खत्म होने लग जाती है। और यहाँ तक कि ऐसे के लोग कुछ स्वादिष्ट चीजों का टेस्ट भी नहीं ले पाते, यानी कि उनका टेस्ट बड्स भी खराब हो जाते। अब आपके मन में शायद प्रश्न आ रहा हो तो नाक से टेस्ट का क्या संबंध है भाई? जो नेजल बड्स होते हैं, जो कि हमको खुशबू लेने में सहायक होते हैं, यही नेजल बड सहायक होते हैं कि हम किसी भी चीज का प्रॉपर रूप से स्वाद ले सके। अगर ये नेजल बड किसी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं, या वहां नेजल पॉलिप हो जाते हैं, तो हम प्रॉपर सुगंध नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट भी अल्टर्ड हो जाता है। सेकेंडली, कुछ लोगों को कंजेशन की वजह से बहुत ज्यादा हेडेक यानी कि सरदर्द होने की समस्या डेवलप हो जाती है। आखिर क्यों ये नेजल पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं? जो लोगों को लगातार दमे की प्रॉब्लम रहती है, या जिन लोगों को बारिश के मौसम से दिक्कत है, यानी कि बारिश होने के बाद लगातार सर्दी जुकाम बना रहता है, एलर्जीज रहती हैं, या फिर किनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस रहता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत कॉमन है कि आगे चल के नेजल पॉलिप डेवलप हो जाए। अब इसका समाधान क्या है? समस्या तो है। देखिए, ज्यादातर अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नेजल पॉलिप्स का समाधान है सर्जरी। इनको कट करके सेप्टोप्लास्टी द्वारा निकाल दिया जाता है। पर ऐसा क्या कोई समाधान है कि हम बिना किसी सर्जरी को ही इनसे निजात पा सके? तो मैं कहूंगी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो नेजल पॉलिप को जड़ से खत्म कर देती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इतना बेनिफिशियली नेजल पॉलिप पर काम करे। तो फ्रेंड्स, पहली मेडिसिन होती है ट्यूक्रियम मैरम मैरम। ये मेडिसिन पॉलिप पर बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, खासकर अगर पॉलिप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, यानी कि नाक को ब्लॉक कर रहे हो, लगातार एक छींक आने वाला सेंसेशन बना रहे, बहुत बड़ा बेकार सा सेंसेशन होता है जब आपको लगता है कि छींक आने वाली है, बस स्वीजिंग आई नहीं, यानी कि वो छींक आई नहीं है, तो पेशेंट को लगातार ऐसा लगता रहता है कि बस अब छींक आने ही वाली है। और जब वो बात करता है तो उसको अपनी ही आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे किसी हॉल में इको में। कई बार ऐसा होता है जब हमको नॉर्मल जुकाम भी होता है तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम किसी बड़े से हॉल में बात कर रहे हैं, आवाज हमारी इको में है या हमारी आवाज गूंज रही है। इसके जो नेजल डिस्चार्जेस होते हैं वो आगे से मतलब नाक बह भी रही, रनिंग नोज भी है, और पीछे हलक में या गले में भी आप देखते हैं कि जो खकार है वो बनने लग गई है। ऐसी कंडीशन में ट्यूक्रियम मैरम मैरम बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। सेकंड मेडिसिन होती है लेमिना माइनर। ये पॉलिप की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसमें एसोसिएशन रहता है म्यूकोसल डिस्चार्ज का, यानी कि जो नेजल सिक्रेशन है वो म्यूकस जैसा है और बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसी कंडीशन में लेमिना माइनर को पॉलिप्स पे दिया जाता है। फिर एक मेडिसिन है हमारे पास कैलकेरिया कार्म।
कैलकेरिया कार्प पॉलीक्रस्ट मेडिसिन होती है, बहुत सारी चीज़ों पे चलती है, साथ साथ ये नेजल पॉलिप पर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। खासकर नेजल पॉलिप कहाँ पर है, रूट पर, यानी कि ऊपर की तरफ ब्लॉकेज हो रहा है मतलब पूरा, और जो डिस्चार्जेस हैं वो नीचे आ नहीं पा रहे, नेजल डिस्चार्ज नीचे नहीं आ पाते, ऐसा लगता है कि पोस्टीरियरली पूरा नेजल डिस्चार्ज जो है वो हलक में आता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को चेंज ऑफ वेदर से बहुत प्रॉब्लम रहती है। ज़्यादातर जिन लोगों को दमे की समस्या रहती है, आपने देखा होगा उनको सर्दियों में और बारिशों में बहुत दिक्कत होती है, खासकर बारिशों में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर नेजल पॉलिप की आउटग्रोथ होने लग गई है तो कैलकेरिया कार्प बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक की मेडिसिन इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करती है। तो जब कोई मेडिसिन आपके सामने आती है, एक डॉक्टर या होम्योपैथिक फिजिशियन डिसाइड करता है कि वो 30 में दी जाएगी, 200 में दी जाएगी या 1 में दी जाएगी, अकॉर्डिंग पेशेंट की हेल्थ कैसी है, उसका करंट स्टेटस कैसा है, मर्ज कितना पुराना है, नया है पेशेंट, बच्चा है, बूढ़ा है, इन सब पर डिसाइड होकर पता चलता है कि मेडिसिन किस पोटेंसी में प्रेस्क्राइब की जाएगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा सलाह देती हूँ कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह ज़रूर लें। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन नेजल पॉलिप्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नाम से